नमस्कार। परीक्षा दृष्टि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम एक विशेष अभियान के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। छोटे छोटे बिंदु जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम विचार करेंगे। और इस कड़ी में आज 10वीं बोर्ड बिहार बोर्ड की परीक्षा सामने है और 10वीं बोर्ड में इतिहास विषय के एक विशेष टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। इतिहास में हमें एक चैप्टर पढ़ना होता है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। पूरे चैप्टर को एक साथ आपके बीच में परोसने से ज़्यादा बेहतर हमने समझा कि कुछ बिंदुओं को आपके बीच में लाया जाए जो कोर में हैं। इस कड़ी में हम आज आपके साथ हैं, हो ची मिन्ह के बारे में बताने के लिए खड़े हैं, उनका परिचय के साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं हिंद चीन को। हिंद चीन क्या था? नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें दो तरह की संस्कृति दिखाई पड़ती है। चीन की भी संस्कृति सभ्यता की झलक दिखाई पड़ती है और हिंदुस्तान की सभ्यता की संस्कृति और सभ्यता की और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तो जिस क्षेत्र में हिंदुस्तान और चाइना दोनों की सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है, उसे हिंद चीन कहते हैं। इसमें मूलतः 3 क्षेत्र आते थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हम जिसे वियतनाम कहते हैं वो भी कभी छोटे छोटे क्षेत्र में बटा था। टोंकिन था, अन्नाम था, कोचीन चीन था। तो टोंकिन, अन्नाम और कोचीन चीन पे ज्यादा प्रभाव चीन का दिखता था। नाम से भी थोड़ा सा लगता है, टोंकिन, अन्नाम, कोचीन चीन। जो आधुनिक नाम जिसका वियतनाम है, इसके ऊपर चाइनीज संस्कृति ज्यादा प्रभावित थी। दूसरी ओर लाओस और कंबोडिया में हिंदुस्तान की संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और इस समस्त क्षेत्र को हिंद चीन के नाम से जानते हैं। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा, यूरोप की अन्य कंपनियों ने भी भारत में आकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश की और फ्रांसीसी कंपनी भी भारत आई। लेकिन भारत में फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी थी, दोनों के बीच में संघर्ष हुए। इसे हम भारत के भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस संघर्ष में अंतिम रूप से फ्रांसीसियों की पराजय हुई। फ्रांसीसियों को भारत में मजबूत जमीन नहीं मिला। अब यहां से वो सोचते कहां से क्या किया जाए। जब भारत में जगह बहुत मजबूती से प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना पांव जमाया हिंद चीन में। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को अपने आधिपत्य में किया और लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 2,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक क्षेत्र बना जिसका नाम था हिंद चीन। एक छोटा सा परिचय हिंद चीन का था। हिंद चीन के वियतनाम के संघर्ष की कहानी, हो ची मिन्ह की भूमिका, इस पर हम जब नजर डालते हैं तो हो ची मिन्ह एक बहुत ही सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में मध्य वियतनाम में जन्म लेते हैं। जन्म उनका 1890 ईस्वी में होता है। महीना मई का था, 19 मई 1890 को उनका जन्म होता है मध्य वियतनाम में एक बहुत गरीब परिवार में। शुरुआती शिक्षा जिस तरीके से भी प्राप्त की, शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है साक्ष्य, लेकिन कालांतर में उन्होंने मॉस्को और पेरिस में उच्च शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद बात आती है आजीविका की। तो आजीविका की बात जब आती है, अपना शुरुआती जीवन उन्होंने एक शिक्षक के रूप में शुरू किया, लेकिन जल्द ही फ्रांसीसी जहाज पर नौकरी कर ली। हो ची मिन्ह नाम बचपन में नहीं था, नाम था नगवेन सिन्ह कोंग। हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम नगवेन सिन्ह कोंग, ऐसे इन्हें प्यार से नगवेन थाट थान भी कहा जाता था। तो नगवेन थाट थान या नगवेन सिन्ह कुंग कालांतर में हो ची मिन्ह बने। कब बनते हैं? लंबा समय बाद 1943 ईस्वी में उन्होंने अपने नाम के साथ अपने नाम को परिवर्तित कर दिया, खुद घोषणा कर दिया, मैं हो ची मिन्ह हूं। हो ची मिन्ह शब्द का वास्तविक अर्थ होता है ही हु इनलाइटेंस। ही हु इनलाइटेंस मतलब वह जो रास्ता दिखाने वाला है, पथ प्रदर्शक है। हो ची मिन्ह पथ प्रदर्शक बन गए। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला
कैसे कैसे पथ प्रदर्शक बनता है। जन्म हुआ, आगे बढ़े, 1917 ईस्वी में उन्होंने साम्यवादियों का एक गुट की स्थापना वियतनाम में की। उस समय इस दुनिया के राजनीतिक मंच पर लेनिन का उदय हो चुका था। और कहते हैं जब एक बड़ा सा कोई भी अगर बड़ी सी घटना होती है तो उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्त दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। और सोवियत रूस की क्रांति तो महान क्रांति थी, इसलिए उसका प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर पड़ा। लेनिन से प्रभावित हुए, लेनिन के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, मार्क्स का अध्ययन किया था, मार्क्स का गहरा प्रभाव उनके ऊपर था। और उनका स्पष्ट मानना था कि जिस प्रकार से सोवियत रूस ने जारशाही के विरुद्ध संघर्ष कर सत्ता प्राप्त किया है, उसी प्रकार से यदि वियतनाम को स्वतंत्र होना है, वियतनाम को आज़ाद होना है, वियतनाम को फ्रांसीसी आधिपत्य से अपने को मुक्त कराना है, तो उसके सामने केवल एक रास्ता है। वह रास्ता है संघर्ष का, वह रास्ता है क्रांति का, वह रास्ता है युद्ध का। और उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रवादियों को एकीकृत करने की कोशिश की। इसी कड़ी में 1925 ईस्वी में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। लेनिन ने समस्त दुनिया के साम्यवादियों को एक मंच पर लाने के लिए कॉमिंटर्न की स्थापना की। कॉमिंटर्न शब्द में का अभिप्राय होता है कि एक ऐसी संस्था जिसमें तमाम दुनिया के कम्युनिस्ट उसमें सम्मिलित हो सके। हो ची मिन्ह उसके सदस्य बनते हैं। 1930 ईस्वी उनके जीवन में विशेष अर्थ वाला था, जब उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रवादियों को एकजुट करने में सफलता प्राप्त की और साथ ही एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जिसे वियतनामी भाषा में वियतनाम कांग सान देंग कहते हैं। इसे हम कह भी सकते हैं वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। बाद में इसका नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पड़ गया। इसी पार्टी के नेतृत्व में 1945 ईस्वी में वियतनाम को आज़ादी मिली। तो यहाँ से लेकर जब हम 1945 तक की बात करते हैं, हो ची मिन्ह ने वियतनाम की आज़ादी को पाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसका नेतृत्व किया। वियतनाम को आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के साथ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में विभाजन हो गया। उत्तरी वियतनाम में इनके नेतृत्व में सरकार बनी और बाओ दावी के नेतृत्व में दक्षिणी वियतनाम में प्रतिक्रियावादी शक्ति कह सकते हैं उस सत्ता में आया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की जो राजनीतिक लकीरें खींची गई थी, वो एक अलग बात थी कि वो लकीर थी, लेकिन वहाँ के आम लोगों के बीच में एक मजबूत रिश्ता था, आत्मिक रिश्ते मजबूत थे। इसलिए दोनों में एकीकरण के लिए संघर्ष शुरू हुए। अब बाद में चलकर अमेरिका उसमें दखल देता है। अमेरिका की दखलंदाजी के कारण बहुत लंबा कुर्बानी देनी पड़ी वियतनाम को। उसकी कुर्बानी कैसी रही, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन 1969 ईस्वी तक उत्तरी वियतनाम का इन्होंने नेतृत्व किया और उसके बाद इनका निधन हुआ। इनके निधन के 6 साल बाद उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एकीकृत हुआ और इनका जो स्वप्न था एकीकृत वियतनाम का, वह पूर्ण हुआ। यद्यपि वो अपने जीवन में इस दृश्य को नहीं देख पाए, लेकिन उनके निधन के बाद वह पूरा हुआ। हम वियतनाम के एकीकरण कैसे अमेरिका से उसकी के संघर्ष होते हैं, इसके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।